हेलो दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के 13वें चैप्टर को, जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है ना। तो मैं लेके चलता हूँ आपको 13.1 के कुछ क्वेश्चनों को, और उन क्वेश्चनों को इजीली कैसे सॉल्व किया जाता है तो अपन देखते हैं। अब मैं लेके चलता हूं आपको पहले क्वेश्चन पर, और पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, दो घन जिसमें से प्रत्येक का आयतन अपन को दिया हुआ है कितना, यानी कि प्रत्येक का जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, और उनके फलकों को जब क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो मिलाने से क्या मिल रहा है अपन को, एक घनाभ मिल रहा है, और उस घनाभ का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है ना। यानी कि द एडजेसेंट फेस ऑफ टू cubes each of volume 64 centimeter are joined to form a solid. Find the surface area of the cuboid obtained from it. यानी कि जैसे ही उन दोनों को जब मिला दिया जाएगा तो अपन को क्या मिलेगा, एक क्यूबॉइड मिलेगा। तो उस क्यूबॉइड का क्या निकालना है अपन को, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि सरफेस एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले अपन को देखना है कि किसका वैल्यू अपन को दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपन को पता क्या होना चाहिए कि घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब क्यूब के जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब होता है। तो इसके आगे कुछ नहीं करना है, इसका जो भी मान है वो यहाँ पे अपन रख देते हैं। ठीक है ना, वो मान अपन यहाँ पे रख देते हैं। फिर इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, इस टाइप से कुछ सॉल्व होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर स्क्वायर होता तो यहाँ पे 3 नहीं आता। फिर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब जो अपने पास में क्यूब था, अपने पास में ये क्यूब है, ठीक है ना। सपोज ये मेरे पास में क्यूब है, यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ दी हुई है, उसकी हाइट भी क्या है, 4 सेंटीमीटर है, और उसकी जो ब्रेथ है, मतलब उसकी चौड़ाई जो है वो भी 4 सेंटीमीटर है। और ये दूसरा है, दोनों में सेम ही है, दोनों में सेम कंडीशन है, मतलब जो साइड है वो सब इक्वल है, सब साइड जो है वो कितनी है, 4 4 4 है। ठीक है ना। अब जब क्वेश्चन बोल रहा है कि जब इनको ऐसे मिला दिया जाता है, कहने का मतलब इसको इस साइड में ले लो, इसको इस साइड में ले लो, और यहाँ से ये ऐसा बन जाएगा, यहाँ से ये दोनों क्या हो गए, ज्वाइंट हो गए। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर इसका ये क्या हो जाएगा, एक क्यूबॉइड मिल गया अब अपन को। अब क्यूबॉइड में ये क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, और ये उसकी ब्रेथ हो जाएगी, और हाइट में कोई परिवर्तन होगा क्या, नहीं होगा। जो परिवर्तन होगा वो किस में होगा, केवल और केवल उसकी चौड़ाई में होगा। और देखो 4 ये था, 4 ये था, उन्हीं की उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो देखो, अब जो क्यूब मिला है अपन को, घनाभ मिला है, क्या मिला है, घनाभ मिला है। घनाभ में एल बी और एच कितना कितना हो जाएगा, तो घनाभ में जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, और जो चौड़ाई है, घनाभ में जो चौड़ाई है वो क्या हो जाएगी, 4 ही रहेगी, और जो ऊंचाई है वो भी क्या रहेगी, 4 ही रहेगी। जब दो घनों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ उसके लेंथ, मतलब लंबाई में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अब अपन को निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं तो देखते हैं। अब अपन निकालते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या अपने पास में होता है, बताया था मैंने, दो कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही होता है। ठीक है ना। अब देखो, दो तो ऐसा कैसा रखना है, एल का मान कितना है, 8 है, तो एल की जगह पे 8 रख दो। बी का मान कितना है, 4 है, तो 4 रख दो, प्लस बी का मान कितना है, 4 है, तो 4 रख दो, और एच कितना है, यानी कि जिसकी जो भी वैल्यू है वो वैल्यू अपन रख देते हैं। उसके बाद में क्या करना है, इस 2 को ऐसा कैसा लिख देना है, और इनका आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। मतलब क्या आ जाएगा, 32 प्लस 60 प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ पे 32 आ जाएगा। ओके गाइस, उसके बाद में इस 2 को वापस ऐसा कैसा रखना है, और इन सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जैसे ही इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, 0। देखो 2 प्लस 6 प्लस 2 10 हो जाएगा, तो 0 हासिल की 1 आता है। उसके बाद में इनको ऐड करेंगे तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। और जैसे ही मैं इन दोनों को अब क्या करना है, इनको गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, 160 आ जाएगा। ध्यान रखना है, जब अपन क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो जो भी अपने पास में यूनिट दी हुई होती है, यहाँ पे यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर थी। ठीक है ना। तो क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो यूनिट क्या लगाएंगे अपन, सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब मैं लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें दिया हुआ है कि कोई बर्तन जो है वो एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो किस टाइप से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, तो देखते हैं अपन। खोखला अर्धगोला कैसा होता है, कुछ इस टाइप का होता है। कैसा होता है, कुछ इस टाइप का होता है। और उसके बाद में बोल रहा है कि जिसके ऊपर क्या अध्यारोपित है, एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। मतलब जिसका ऊपर वाला भाग भी नहीं है और नीचे वाला भाग भी नहीं, मतलब उसको ऐसे देखते हैं तो सीधा दिख रहा है, यहाँ से देख रहे हैं और इस साइड से दिख रहा है। तो कैसा होगा, कुछ वो कैसा रखा हुआ है यहाँ पे, कुछ इस टाइप से इसके ऊपर रखा हुआ है। ठीक है ना। उसके बाद में बोल रहा है कि अर्धगोले का व्यास जो दिया हुआ है, व्यास क्या होता है, जो रेडियस होती है उसका क्या होता है, डबल होता है। व्यास मतलब क्या है, यहाँ पे 2r अपन को दिया हुआ है और 2r बराबर दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर। उसके बाद में दिया हुआ है इस बर्तन, यानी कि जो बर्तन अपन को मिला है कि कुल ऊंचाई जो है वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। मतलब यहां से लेके यहां तक कुल जो h बराबर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद में बोल रहा है कि इस बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। मतलब अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कहने का मतलब है vessel is in the shape of hollow hemisphere surrounded by a hollow cylinder. The diameter of hemisphere is कितना है, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। फाइंड द इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ दिस वेसल। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो अपन को दिया हुआ है एक खोखला क्या है, अर्धगोला है, और अर्धगोले के ऊपर अपन को क्या दिया हुआ है, एक खोखला बेलन दिया हुआ है। और इसका क्या निकालना, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो मतलब अपन जब पेंट करेंगे तो यहाँ पे अंदर की साइड करेंगे, यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर करेंगे। ठीक है ना। और यहाँ पे करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं कि इसकी रेडियस कितनी है। तो रेडियस अपन को यहाँ से कितना मिल जाएगा, r बराबर 14/2, यानी कि कितना आ जाएगा, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद में अपन को क्या करना है, देख जो अर्धगोला दिया हुआ है वहां पे तो अपन को क्या चाहिए, केवल और केवल रेडियस ही चाहिए थी। बट जो सिलेंडर दिया हुआ है, जो सिलेंडर दिया हुआ है, यानी कि जो बेलन दिया हुआ है, उसमें अपन को हाइट भी निकालनी है। तो अब अपन देखते हैं कि ये जो अर्धगोला मिला है, इस अर्धगोले की त्रिज्या क्या है गाइस। तो रेडियस क्या है इसकी, यानी कि यहां से यहां तक आएगा तो r मिलेगा, और r बराबर अपन को कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। और जो रेडियस अर्धगोले की है वो रेडियस किसकी है, इस बेलन की भी है। मतलब इस सिलेंडर मिला है अपन को, उसकी भी रेडियस वही है। अब अपन पता करते हैं कि सिलेंडर की हाइट क्या है, मतलब ऊंचाई क्या है। तो अपन देखते हैं, इसी चीज को अगर मैं ऐसे राउंड में कर दूं और इस चीज को अगर यहां से देखूं तो मेरे पास में ये भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो मुझे ये वाला 7 सेंटीमीटर मिल गया, मतलब यहां से यहां तक मुझे 7 सेंटीमीटर मिल गया है। और ये क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर है, यानी कि बेलन की ऊंचाई है। तो ऊंचाई कैसे निकलेगी, यहाँ पे टोटल यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। और 13 में से मैं माइनस क्या कर दूंगा, इस 7 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब जो अपने पास में बेलन दिया हुआ है, बेलन की जो त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, वो तो 7 ही है। और जो हाइट है, ऊंचाई है, वो कितनी हो गई अपने पास में यहाँ पे, 6 सेंटीमीटर हो गई। और ये किसका था, अर्धगोला का था। अर्धगोले की जो त्रिज्या थी, ठीक है ना, अर्धगोले की जो त्रिज्या थी वो मेरे पास में कितनी आई, 7 आई। और अब मुझे ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो यहाँ पे कलर कहाँ पे करेंगे, इस पोर्शन पे कलर करेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले बेलन के किस पार्ट पे कलर किया जा रहा है, किस पार्ट पे कलर किया जा रहा है, तो यहाँ पे करेंगे अंदर की साइड बोल रहा है, तो अंदर की साइड में यहाँ पे करेंगे, मतलब अंदर के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, अंदर के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। तो क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है, 2πRh। ओके गाइस, 2πRh। और उसमें क्या जुड़ रहा है, जो अर्धगोला है, अर्धगोला का भी जो वक्र पृष्ठ है, अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ है वो भी इसमें ऐड हो रहा है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, क्या होता है गाइस, क्या होता है, 2πr² होता है। क्या होता है, 2πr² होता है। अब एक चीज देखते हैं अपन, यहां से देखो, यहां से 2πr क्योंकि इसमें और इसमें दोनों में क्या है, सेम है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। तो यहाँ पे r भी क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। तो अपन यहाँ से क्या लेंगे, 2 भी कॉमन आ रहा है, पाई भी कॉमन आ रहा है, और एक r कॉमन आ रहा है यहाँ से। तो यहाँ पे क्या बचा, h बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा, r बचा। ओके गाइस, और अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे।
वैल्यू पुटअप करके। तो जैसे ही अपन वैल्यू पुटअप करेंगे तो 2 इंटू पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। और आर का मान कितना है, आर का मान कितना है, यहाँ पे 7 दिया हुआ है। और एच कितना है अपने पास में, 6 आया है। और आर का मान कितना है, 7 है। तो 7 से 7 कट जाते हैं और यहाँ पे देखो इन दोनों को जैसे ही गुणा करोगे तो 44 आ जाएंगे। और फिर क्या हो जाएगा, इन दोनों को जब ऐड कर लेंगे तो 13 आ जाएगा। और अब जैसे ही अपन इसका गुणा कर देते हैं तो अपन को क्या मिलता है गाइस, क्या मिलता है, यहाँ पे क्या मिलेगा, 572 मिल जाएगा। और यहाँ तक छोड़ना नहीं है, इसकी यूनिट बाकी है। तो इसकी यूनिट कैसे लगाएंगे गाइस, यहाँ पर क्या दिया हुआ है अपने पास में, सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जब क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात क्या है, क्षेत्रफल मीन्स एरिया ज्ञात क्या है, तो यूनिट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। और इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ओके गाइस।